एक समय बुद्ध भगवान किसी गांव में उपदेश दे रहे थे कि हर व्यक्ति को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोधी करने वाला दूसरों को तो जलाता ही है, साथ ही स्वयं भी जलता है। सभा में सभी शांति से बुद्ध की बातों को सुन रहे थे। वहीं स्वभाव से अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे बुद्ध की बातें बेतुकी लग रही थीं। वह कुछ देर तक ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो बुद्ध, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती हैं। ऐसे कई कटु वचन सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उनकी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। यह देखकर वह व्यक्ति और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया और वह बुद्ध के मुँह पर थूककर वहाँ से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावा करने लगा और वह बुद्ध भगवान को ढूंढते हुए उनके स्थान पर पहुंच गया। लेकिन बुद्ध नहीं मिले। वह अपने शिष्यों के साथ अन्य गांव के लिए निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में कई लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते वह वहां पहुंच गया जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था। मैं अपने कृत्य पर शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने के लिए आपके पास आया हूँ बुद्ध जी। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया हूँ और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। पुरानी बातें तथा बुरी घटना याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। यह सुनकर उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों को पकड़कर क्रोध त्याग दिया तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उस दिन से उसमें बहुत से परिवर्तन आ गए और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी और अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया। तो दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कई बार हम पिछले समय में की गई गलतियों के बारे में सोच कर बार बार दुखी होते रहते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी दोबारा ना करने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी पसंद आई हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।